आदाब, मैं हूं आकिल खाकी और आप देख रहे हैं मैसेज ऑफ टाइम MFT मीडिया। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव, जी हां, पिछले 1.5-2 महीनों से बिहार का पंचायती चुनाव जारी है। जहां कुछ क्षेत्रों में चुनाव हो चुका है तो वहीं कुछ क्षेत्रों में पंचायती चुनाव का दंगल अभी जारी है, तो वहीं कई क्षेत्रों में अभी चुनाव होना बाकी है। दोस्तों, मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूं पूर्णिया ज़िले के कीर्तियानंद नगर प्रखंड के बहुचर्चित, जी हां, बहुचर्चित पंचायत ग्वासी और रहुआ का। जी हां, जहां से पति और पत्नी दोनों ने चुनाव जीतकर एक नया इतिहास रचा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अफरोज़ आलम गुज़िश्ता 3 टर्मों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। वो दूसरे कई अलग अलग पंचायतों से चुनाव जीत चुके हैं और इस मर्तबा उसका हैट्रिक जीत है। तो दोस्तों, इसी के साथ उनका ये कहना हुआ कि क्षेत्र की जनता के समर्थन को देखते हुए हमने इस मर्तबा रहुआ पंचायत से अपनी पत्नी को मुखिया के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा, जहां उन्हें अपार सफलता मिलने के बाद काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। तो देखिए हमारी खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम अफरोज़ आलम है। किस पंचायत से? हम ग्वासी से मुखिया हैं दूसरी बार। पहली बार हम 2001 में सतकुदरिया से मुखिया बने थे। मेरा घर जो है ये सतकुदरिया पंचायत में पड़ता है, लेकिन ये क्षेत्र हो गया आदिवासी के लिए सुरक्षित, ST के लिए सुरक्षित हो गया। तब हमको बगल के पंचायत से लोगों ने कहा कि ग्वासी से लड़िए। पिछली बार हम ग्वासी से मुखिया थे, फिर दूसरी बार चुनाव लड़े हैं और अपार मत से हम जीत के आए हैं और लोगों का भरोसा हम पे है। स्वाभाविक है, जीत के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। लोगों का जो प्यार हमें मिला है, हम सब दिन कोशिश करते हैं कि हम गरीबों के बीच रहें, जो यहाँ के आवाम हैं उनके बीच रहें और 24 घंटा हम उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। हमारा जीवन ही समाज के लिए समर्पित है, हम समाज के लिए ही कार्य करते हैं। तो जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद भरोसे के साथ जो आपको जो अपना कीमती मत दिए हैं, तो उसके मत को आप कहाँ तक विकास का रूप देने वाले हैं? देखिए, विकास सरकार का एक त्रिस्तरीय पंचायती राज बहुत बड़ा अंग है। ये हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। गली हो, नाली हो, जल नल हो, जिस तरह की भी, चाहे वो किसान का जो कुछ सुविधा देने के लिए हो, सारा सुविधा हम लोग अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि लोगों को घर पे मुहैया कराएं। और अभी सरकार का और नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जैसे रोशनी के लिए भी अभी लाइट के लिए व्यवस्था हो रहा है, हर वार्ड में लाइट लगेगा। तो सरकार जिस हिसाब से पंचायत को पैसा ऐड देती है, उसी हिसाब से काम होता है। जो हम लोग जहाँ हैं ग्वासी में, ये तो मेरा दूसरा टर्म है। पहला टर्म जब हम लड़े थे तो बहुत जगह सड़क नहीं थी, पुल पुलिया का कमी था। अभी आप खुद घूम लीजिएगा, आप जाइएगा कहीं पंचायत में तो आपको नहीं लगेगा कहीं कुछ का ज़रूरत है, लेकिन बेसिक कुछ हैं। कुछ जगह विद्यालय नहीं है, कुछ जगह उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उसके लिए भी हम लोग सरकार को लिखते रहते हैं कि विद्यालय का भवन पैसा आके लौट गया, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाया, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़मीन उपलब्ध करा दें। वो ज़मीन उपलब्ध करा के विद्यालय बन जाए। एक अल्पसंख्यक टोला चकला है जहाँ विद्यालय है, दूसरी जगह टैग है, लेकिन यहाँ भवन नहीं बना है, तो ज़मीन का कुछ झमेला था, वो अभी सॉर्ट आउट कर लिए हैं, ज़मीन हो गया है। उम्मीद है कि इस बार विद्यालय भी बनेगा। छोटी मोटी कुछ न कुछ काम तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो आपको अपने क्षेत्र में कौन कौन सी कमियां नज़र आई? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सोफिया परवीन। तो आपके क्षेत्र में, आप क्षेत्र भ्रमण करने गए थे, कौन कौन सी कमी नज़र आई आपको? बहुत सी कमी नज़र आई वहाँ पे, जैसे कि बहुत बूढ़े हैं जिसका कोई काम नहीं हुआ है, नहीं इंदिरा आवास मिलता है, नहीं कुछ मिलता है उनको, और नहीं वहाँ पे कोई रोड वगैरह का काम हुआ है, कुछ भी बहुत सारी काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप किस स्तर पर काम करने की कोशिश करेंगे? काम करेंगे, सब जितना भी है बूढ़े बुजुर्ग का सब काम करेंगे। इंदिरा आवास का है, जितना भी है, पेंशन का, रोड वगैरह का सारा काम। पंचायत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोड का काम है। वहाँ पे रोड का काम कुछ हुआ ही नहीं है, पूरा रोड ऐसे पड़ा हुआ है हर जगह।
तो दोस्तों इनका ये कहना है कि इनके पंचायत में रोड का कार्य बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है, तो उनको ये काम करेंगे। वैसे अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे सीमांचल के इलाका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो आप किस स्तर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे? कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो बच्चे का, वहाँ पे अच्छे स्कूल हो, सब कुछ अच्छे से हो और बच्चे की पढ़ाई हो, आगे बढ़े सारे समाज के बच्चे। रहुआ पंचायत की जनता को आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी संदेश यही देना चाहेंगे कि अभी महापर्व है छठ का बहुत उन लोग को मेरे धन्यवाद है और सब जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस चुनाव में जिताए और अपने पूरे सहयोग के साथ हमें मत दिए, और हम भी कोशिश करेंगे हर जनता के साथ अपने खड़े रहने के लिए।